हेलो साथियों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा और आपने इस खबर को सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 9वीं बजट में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिस घोषणा का नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। जी हां दोस्तों, अब इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक हैं छात्र छात्राएं, खासकर छात्राएं, जिसमें छात्र जो हैं यानी हमारे जो लड़के हैं वो डाउट में हैं कि सिर्फ क्या लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा या लड़कों को भी मिलेगा, या लड़कियों के लिए अगर ये स्कूटी योजना की घोषणा की गई है तो क्या कुछ लड़कों के लिए भी कोई योजना या कोई घोषणा की गई है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये जो योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी फ्री योजना जो है वो कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हो, कैसे आप फॉर्म भरना है, फॉर्म कहां पर भरना है, योग्यता क्या होने वाली है, कोर्स किस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको मिलेगा, क्या 12th वालों को भी मिलेगा या फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन वालों को मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मिलेगा, बीएड वालों को मिलेगा या फिर डीएलएड वालों को मिलेगा, और कौन से सेमेस्टर में होनी चाहिए, इनकम क्या होनी चाहिए, ठीक है, कहां से फॉर्म मिलेगा, कहां फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा या ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इन सभी तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना। हालांकि मैं योग्यता तो बताऊंगा ही इस वीडियो में कि किन किन स्टूडेंट्स को ये इस योजना का लाभ मिलने वाला है, कौन से स्कूल कॉलेज में हो या फिर 12th के बाद मिलेगा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप मुझे आप किस कोर्स में हो, 12th कर रहे हो, 12th के एग्जाम दे रहे हो, 12th कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीजी कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या बीएड करो, क्या कर रहे हो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बता दूंगा, आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि इस योजना से जुड़ी हुई आगे की खबरें आपको मिलती रहे और सही समय पर आप इस योजना का फॉर्म भर के इस योजना का लाभ उठा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले ये यूपी फ्री स्कूटी स्कीम 2025 का ओवरव्यू आपको बताता हूं कि क्या ओवरव्यू है इसका। तो मोटा मोटा जो बात है वो आप समझ लो पहले कि इस योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ठीक है, और बजट स्वीकृति जो है वो 400 करोड़ है। ठीक है, 400 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आपको सिक्योर किया गया है। फिर बात करें आर्टिकल नेम जो है और कैटेगरी जो है वो है यूपी फ्री स्कूटी स्कीम के तहत ये वितरण होगा। बात करें सेशन क्या रहने वाला है, तो 2025-26 सत्र में ही इस योजना का लाभ आप सबको मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें कि पेश किसने किया है, तो ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर, उन्होंने इसकी पेशकश की है। योग्यता की बात करें तो यहां पर मोटा मोटा 12th पास, ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अब इसमें मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में और कौन कौन सी डिग्रियां और कौन कौन से कोर्स सम्मिलित हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो कौन कौन पात्र है भैया, 12th जो 12th पास कर चुके हैं, इस बार जो 12th का परीक्षा दे रहे हैं वो भी एलिजिबल होंगे। जी हां, क्योंकि 12th बोर्ड की परीक्षा चल रही है, तो जो बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं 12th के अभ्यर्थी वो भी इसके लिए पात्र होंगे, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कर चुके हैं वो भी छात्र पात्र होंगे। अभी मैं डिटेल में कोर्सेज के नाम भी बताऊंगा कौन कौन कोर्सेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं। बात करें किनको इसका लाभ मिलेगा, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासी, केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। अदर स्टेट का कोई बच्चा अगर यूपी से कोई कोर्स कर रहा है तो उसको इस लाभ का ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं कि योग्यता और पात्रता क्या रहने वाली है, अब डिटेल में आपको समझना है। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत योग्यता और जो पात्रता है वो कुछ इस प्रकार है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश के मेधावी बालिकाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये जो स्कूटी योजना है ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, केवल और केवल लड़कियों के लिए ये योजना दी गई है ताकि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनको प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, और सभी लड़कियों को नहीं, मेधावी बालिकाओं को। मेधावी मतलब जो पढ़ने में होनहार हैं, अच्छे अंक से परीक्षा को पास कर रही हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। अब भाई सब लड़कियों की संख्या बहुत है, सभी लड़कियों को तो दे नहीं सकता है गवर्नमेंट, तो इसलिए मेधावी छात्राओं को, ठीक है, अब स्नातक एवं प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। यानी कि बहुत सारी लड़कियां ये है गांव की जो 12th करने के बाद में आगे उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं जाती हैं,
और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए ही यह योजना लाया गया है। और 12th के बाद स्नातक या प्रास्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी यूपी गवर्नमेंट के तहत। ठीक है, वर्तमान समय में कक्षा 12वीं की जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती हैं तो इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी। यानी यूपी बोर्ड की जो परीक्षा अभी चल रही है जिसमें जो भी बालिकाएं 12th की परीक्षा देंगी और अगर वो अच्छे अंक से इस परीक्षा को पास करती हैं तो इस योजना का लाभ उनको भी मिल सकता है जो इस बार परीक्षा देंगे। अब अच्छी अंक क्या है, मेधावी किसको माना जाएगा, यानी कि बालिकाओं की 75% या अधिक अंक होने चाहिए तभी इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे। यानी कि जो 12th की परीक्षा दे रही हैं उनका 75% कम से कम आए प्लस, ठीक है, तो इसके लिए योग्य मानी जाएंगी और उनका एडमिशन ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाएंगी और अगर उनका 12th में 75% अबव है मार्क्स तो वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं और फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, पारिवारिक एक और कंडीशन रखा गया, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी एक तो वो 12th पास होना चाहिए 75% से अधिक और वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लें और 2.5 लाख से ज्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए पारिवारिक। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये सारा मोटा मोटा चीज हो गया। अब बात करते हैं कि सर क्या 12th के बाद वालों को ही सिर्फ मिलेगा, अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। मैं बताता हूं, देखो दोस्तों, अगर आप 12th का परीक्षा दे रहे हो इस बार तो आपका 12th में 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पीजी में एडमिशन लियो तो आपका यूजी में अंडर ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो पीजी में ले रहे हो, अगर बात करें हम पीजी में तो अगर पीजी का एग्जाम दे रहे हो तो पीजी में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। यानी जिस कोर्स में हो आप उसमें उसके पिछले कोर्स में आपका 75% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पीजी कर रहे हो तो आपके यूजी में आपका 75% से अगर आप पास हो तो भर सकते हो इस सेशन में आप फॉर्म। ठीक है, अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में गए हो तो 12th में आपका होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम सारे कोर्सेज में आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में आते हैं। इसके साथ बीएड भी जो है आपका ये ग्रेजुएशन लेवल का ही कोर्स है। ठीक है, बीएड भी, क्योंकि इसके बाद एमएड होता है, एमएड आपका पीजी होता है, बीएड आपका यूजी होता है। इसके साथ साथ डीएलएड के अभ्यर्थी जो बीटीसी कर रहे हैं वो लोग भी इसके लिए पात्र होने वाले हैं। लेकिन लास्ट जो कोर्स होगा आपका उसमें 75% मार्क्स होने चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताओ आपने कौन सा कोर्स किया है, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, या किस कोर्स में हो आप तो मैं आपको बताऊंगा रिप्लाई करके कि हाँ आपको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। पहली चीज यूपी के निवासी होनी चाहिए, दूसरी चीज सिर्फ छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, तीसरी चीज सिर्फ मेधावी छात्राओं को जिन्होंने 75% अबव मार्क्स से लास्ट कोर्स कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ उनकी पारिवारिक इनकम जो है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया रखी गई है। तो ये हो गई योग्यता और पात्रता की बात। अब आगे बात करते हैं कि इसके लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो यहां पर देखो, मेधावी बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तो सरकार द्वारा फ्री स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में के माध्यम से उन बालिकाओं के लिए पात्र होगी जो वर्तमान समय में पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई करना आवश्यक है, यानी ये नहीं कि 12th आपने पास कर लिया 75% से और आपने आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब आप ग्रेजुएशन में फॉर्म भरोगे तो वहीं पर आपको इसका लाभ मिलेगा कॉलेज के ही थ्रू। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई करना है। तो फ्री स्कूटी फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है आपको। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये आपका ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किया जाएगा और कहां से, कॉलेज के थ्रू फॉर्म फिल किया जाएगा। जिस तरीके से मोबाइल योजना आपको सभी को मिल रहा है कॉलेज के थ्रू ही मिल रहा है। ठीक है, किसके थ्रू मिल रहा है, कॉलेज के थ्रू ही मोबाइल योजना आपको मिल रही है। तो उसी तरीके से जब आप ग्रेजुएशन में फॉर्म भरने जाओगे या पीजी में फॉर्म भरने जाओगे तो कॉलेज के थ्रू ही आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद एक शॉर्टलिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें आपका नाम आएगा तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि यहां पर नोट भी कहा गया है कि फ्री स्कूटी योजना के तहत फॉर्म आवेदन करने के लिए अभी कोई आधिकारिक रूप से कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है, न ही आवेदन करने से संबंधित कोई प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप होगा या कौन सी वेबसाइट पे होगा, यह अभी नहीं बताया गया है। लेकिन सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इस योजना के लिए माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे तो वह ताजा अपडेट आपको यहां पर दी जाएगी। तो अभी कोई फॉर्म अभी आया नहीं
ही है, फॉर्म आएगा तो कॉलेज के थ्रू ही इसका फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तभी आपको इस फॉर्म का लाभ मिलेगा या इस स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। तो जो भी जानकारी आएगी, कोई किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, अभी कोई फॉर्म नहीं आया है, क्योंकि अब इसको लेकर बहुत सारा स्कैम भी बने चलेगा। ठीक है, स्कूटी योजना के तहत फॉर्म भरा जाएगा, 1000 रुपए 2000 रुपए आपसे ऐंठे जाएंगे, कोई दलाल होगा, कोई एजेंट होगा, कहा मैं दिलाऊंगा, इन सब चक्करों में मत पड़ना। अभी जो भी आएगी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका अनाउंसमेंट होगा और पोर्टल पर जब बताया जाएगा तभी आप इन चीजों का लीगल तौर पे आप प्रोसेस करके इसका लाभ उठाना। कोई भी किसी को पैसा नहीं देना है, कोई फॉर्म भी नहीं भरना है, बस आप 12th की परीक्षा दे रहे हो तो उसमें फोकस करो, जो भी कोर्स कर रहे हो उस पर फोकस करो और 75% अब मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, कौन से कोर्स में हो कमेंट करके बताना। इसके लेकर जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप को लेकर जो भी जानकारी निकल के आएगी मैं अपने चैनल पर आपको बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के अंत तक